नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा आज होगी और यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर मोदी सरकार ने सवाल उठा दिए। इसको लेकर के आज किस प्रकार की चर्चा रहती है वो देखना होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया है। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल को श्वेत पत्र पेश किया है। दोनों सदनों में ये श्वेत पत्र कल पेश हुआ है और आज श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा होगी। ये किस प्रकार की चर्चा रहती है, हेल्दी चर्चा रहेगी या किस प्रकार की रहेगी, वो उस वक्त पता चलेगा जिस वक्त सदन की कार्रवाई शुरू होगी। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, श्वेत पत्र का लगातार जिक्र हो रहा है और लोकसभा में आज चर्चा भी होनी है। देखिए, बिल्कुल, और संसद की कार्रवाई जारी है, बजट सत्र चल रहा है और इस बीच जो अंतरिम बजट है वो दोनों सदनों में उसको मंजूरी मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सरकार ने यहाँ पर खड़ा कर दिया है वो है श्वेत पत्र के जरिए तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जो अर्थव्यवस्था का कथित जो कुप्रबंधन हुआ है उस पर चर्चा होनी है और इसीलिए इस पर एक बड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। कल जिस तरीके से जैसे ही ये जानकारी मिली कि श्वेत पत्र लाने वाली है सरकार, उससे पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष और जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ब्लैक पेपर जारी किया गया। जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, उनके अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन को लेकर ये जवाबी पलटवार जो व्हाइट पेपर लाई है सरकार, उसका माना गया। तो व्हाइट पेपर बना ब्लैक पेपर, इसकी लड़ाई वो देखने को मिली है और इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जब चर्चा होगी। लेकिन इसमें जिक्र किया गया है 2G स्पेक्ट्रम आवंटन, उसके अलावा अनियमितताएं हुई है, इसके अलावा कोयला घोटाला कथित तौर पर जिसको लेकर 2G का जिक्र होता है, घोटालों का जिक्र होता है, तो तत्कालीन यूपीए सरकार निशाने पर आती है और जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां रही हैं उसमें जो वित्तीय अनियमितताएं रही हैं उसका जिक्र इस चर्चा के दौरान हो सकता है। जैसे कि अंतरिम बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरा, कांग्रेस को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का चर्चा का जवाब दे रहे थे तब उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो उन्हें विरासत से जो खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मिली है ये दावा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को घेरा था। तो कांग्रेस ही कह रही थी कि अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ उस वक्त बढ़ी हुई थी और ये आंकड़े भी आए थे, तो उन आंकड़ों का भी जिक्र किया जाए जिसके जरिए सरकार ने उस मंदी के दौर में भी अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत रखा था। तो ये मनमोहन सरकार की उपलब्धियां थी। रोजगार की बात थी तो रोजगार मिल रहा था, लेकिन अब बेरोजगारी है, आर्थिक व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। इसको लेकर यहाँ पर जो संकट है जो इंडस्ट्रीज पर अलग अलग खासतौर से एमएसएमई सेक्टर्स हो या फिर अन्य जो उद्योग धंधे वो चौपट हुए हैं, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और कहीं ना कहीं व्हाइट पेपर बना ब्लैक पेपर के जरिए एक नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। चुनावी टाइमिंग में ये तमाम जो व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर की लड़ाई है नए सवाल खड़े करती है और निश्चित तौर पर एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आती है। आज लोकसभा में व्हाइट पेपर पर चर्चा होनी है और इस दौरान इस पर जोरदार जो तीखी बहस है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, श्वेत पत्र का जिक्र लगातार प्रदीप जी हो रहा है, उधर ब्लैक पेपर का जिक्र भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में ब्लैक पेपर का जिक्र किया था और उनका ये कहना था कि मोदी सरकार अपनी अच्छाइयां तो सदन में खूब गाती है, खूब बताती है, लेकिन उनका सवाल ये है कि जो नाकामियां हैं कम से कम वो भी तो सदन में बताई जाए तो बेहतर होगा। देखिए, बिल्कुल, और इसको 10 साल के कार्यकाल को मोदी सरकार के यहाँ पर कांग्रेस ने अन्याय काल बताया है, यानी इसकी अन्याय से तुलना की है, इसमें कोई न्याय नहीं हुआ है और इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं ताकि सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक जो न्याय है वो सुनिश्चित किया जा सके। ये कांग्रेस तर्क देती है। दूसरी तरफ जो बीजेपी कह रही है वो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है और विकसित भारत को करना है 2047 तक, ये नारा बुलंद किया गया है और इसके लिए अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, जबकि कोरोना संकट रहा, उससे निपटते हुए सरकार ने यहाँ पर कई कीर्तिमान बनाए हैं। जीडीपी ग्रोथ का हवाला दिया जाता है। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो देश हमारा तीसरे पायदान की ओर बढ़ रहा है उसका तथ्य दिया जाता है। तो ये जरूर है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नए सवाल खड़े हो रही हैं।
चुनावी टाइमिंग में, जबकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। ऐसे में एक नई लड़ाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, चलिए अब बाकी की चीजें जो है वो तभी साफ हो जाएंगी, किस प्रकार से चर्चा होगी जब सदन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।